हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। आप सभी लोग अच्छे हैं? चलिए, अच्छे ही रहना चाहिए। आज हम परसेंटेज का जो है नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं और आज का टाइप होगा आय और व्यय। आय और व्यय पर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। मतलब क्या कि आपको पता है आय का मतलब क्या होता है, तो किसी का आमदनी, किसी का इनकम। अगर कोई व्यक्ति कुछ रुपए महीने का कमाता है तो वह खर्चा तो करता ही होगा। कमाएगा तो जाहिर सी बात है खर्चा होगा, जो कमाए नहीं, जो निकम्मा होगा वो कहाँ से खर्च कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो है 10,000 रुपये के महीना कमाता है और वो अपने भोजन पर जो है 5% खर्चा कर देता है, मकान किराए पर 5% का खर्चा कर देता है या 10% का खर्चा कर देता है, बाजारों में या स्कूलों में कहीं भी गया तो वहां पर कुछ परसेंट का खर्चा कर देता है, तो वैसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो देखिए, वैसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहला नंबर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पर ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। एक गोपाल लड़का है, ठीक है। वह जितना कमाता है उसका जितना मासिक आय है, मतलब महीने का आय जितना है, वो अपने मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर देता है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। मतलब उसके बाद जो है, जिसे कहने का मतलब कि 30% भोजन पर खर्च किया, उसके बाद जो बचा उसका उसका 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष 50% बचाता है। उसके बाद बचाता कितना है? 50% वह बचत कर लेता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने बचाता है? सबसे पहला नंबर बात देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, जो गोपाल है, गोपाल का मासिक आय कितना है? तो 18,400 रुपया। 18,400 रुपया मासिक आय है। और क्या कहा कि इसका 30% भोजन पर खर्च करता है। तो 30% भोजन पर खर्च करता है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 30% भोजन पर खर्च करेगा तो 30% 130। अच्छा देखिए, यहाँ पर ऐसे सोचना है कि जब 30% खर्च कर दिया तो कोई भी राशि जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो 18,400 रुपए जो है, 18,400 रुपए जो है अपने आप में कितना परसेंट है? तो अपने आप में यह 100% है। जब इसमें से 30% खर्चा कर दिया तो वो बचा कितना? तो इसका हम लोग 30% नहीं बल्कि यह 70% निकालेंगे। 70%। तो 70% का मतलब क्या होता है? तो 70/100, ठीक है। तो इतना रुपया कमाता है, इसका 70% बचाया, 30% तो भोजन पर खर्चा कर दिया। उसके बाद क्या कहा कि 40% शेष का 40% परिवहन पर खर्चा करता है। मतलब जितना बचा हुआ है इसका 40%, अब जो बचा हुआ है ये अपने आप में 100% होगा, ठीक है। अब ये इस 100% में से 40% किस पर खर्च करता है? तो परिवहन पर। तो कितना बचाएगा? तो 60%। तो 60% को क्या लिखेंगे? 60/100 लिखेंगे। अब इतना क्या किया? 40% खर्च करने के बाद अब इतना बचाया। अब इतना बचाया तो कहा कि इसके बाद वह शेष 50% बचाता है। कितना परसेंट बचाता है? तो 50% बचाता है। मतलब जितना ये बचाया इसका अब 50% वह बचाता है, बचत करता है। तो 50% इसका बचत करेगा। तो अब इसका देखिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 50 से 2 बार में कट जाएगा और यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, 2 जीरो खत्म। तो 2 से इसको काटेंगे 184 को, तो कई बार में कटेगा? कटेगा दूना 18 और 2 दूनी 4, यानी कितना आएगा? 6 दूनी 12 और 9 छक 54, 1 55, यानी 552 रुपया जो है। एक मिनट, गलती कहीं हुआ है, 7 तो अभी बचा हुआ है ना, यहाँ 7 से गुना करना है तो 7 छक 42 हो जाएगा। तब 92 में 42 से अगर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 9 छक कितना हो जाएगा? तो 36। 4 8 8 16, 6 1 7 1 8 हो जाएगा और 3, यानी 3864। 3864 रुपया क्या किया है? वो बचत किया है। 3864 क्या किया है? तो बचत किया है।
ऐसे सवाल में हम लोग करते क्या है कि जितना खर्चा करता है उतना ना निकाल कर कितना बचाया उसका प्रतिशत हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना? ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। नारायण कोई व्यक्ति है जो 30% अपने शिक्षा पर व्यय करता है यानी खर्च करता है। शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। मतलब जितना बचता है उसका 50% भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में उसको 1000 मकान का किराया देता है। मतलब खर्च करने के बाद लास्ट में वो क्या करता है कि 1000 रुपया मकान का किराया दे दिया। तो कहा कि अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं। अंत में कितना बचते हैं? तो 1800 रुपये बचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए कि नारायण का मासिक वेतन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या कि मासिक वेतन को हम मान लेंगे कि x। मासिक वेतन को क्या मानेंगे? x। और मासिक वेतन का कितना खर्चा किया? सबसे पहले 30% शिक्षा पर खर्चा किया तो बचाया कितना? तो 70%। 30% शिक्षा पर खर्चा किया तो 70% बचाया। और जितना बचा हुआ है शेष का 50% भोजन पर तथा परिवहन पर खर्च करता है। तो यहाँ पर 50% खर्च किया तो 50% बचाएगा, इतना तो बचाया। और उसके बाद क्या कहा कि लास्ट में अंत में शेष में से जितना ये बचा हुआ है उतना में से 1000 रुपया मकान का किराया दे देता है। 1000 रुपया क्या करता है? मकान का किराया देता है। तब उसके बाद लास्ट में 1800 रुपया का बचत करता है। पहले उसके पास था कितना? 100 रुपया। तो 100 रुपया था, 30% खर्चा किया तो 70% बचाया। अब इतना में 50% बचाया। अब इतना में से बचा हुआ है तो बचा हुआ में से 1000 रुपया क्या कर देता है? दे देता है। इसको घटा देंगे और बचाया टोटल कितना था? 1800 रुपया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 50 से 2 बार में काट देंगे और 10 से 10 काट देंगे। तो यहाँ बचा कितना? तो x गुना 7 ऊपर और 10 दूनी 20 नीचे। 1000 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना? तो 2800 हो जाएगा। अब जरा देखिए 7 से काटेंगे तो 4 बार में 28 डबल 0। अब 20 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना? 8 1 2 3 0 यानी वो 8000 रुपया जो है उसका मासिक वेतन था। 8000 उसका मासिक वेतन था और वह 30% किस पर खर्चा करता था? 30% शिक्षा पर व्यय करता था। शेष का 50% भोजन और परिवहन पर। अंत में 1000 रुपया वह मकान का किराया दिया तो 1800 रुपया बचाया। तो उसका मासिक आय कितना था? 8000 रुपया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा? देखिए कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। मतलब कोई आदमी है वह निर्धन कोष में दान कर देता है। निर्धन कोष तो जानते ही हैं, जहां जिसका कोई नहीं होता है वहां जो लोग रहते हैं उसको हम लोग निर्धन कोष कहते हैं। उसमें 5% जमा कर देता है, दान कर देता है। और उसके बाद जो बचता है शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। जो बचता है उसका बैंक में 20% जमा कर दिया। अंत में उसके पास 1919 रुपया बच जाता है। तो उसका आय कितनी है? देखिए अगर बचत पूछेगा तो आय दिया हुआ रहेगा। आय पूछेगा तो आय को आपको क्या मानना पड़ेगा? तो आय को आपको x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आय मान के चलिए कि x है और x का कितना परसेंट? 5% निर्धन कोष में जमा किया तो बचाया कितना? तो 95%। और 95% बचाने के बाद 20% जो है बैंक में जमा करता है तो इसका कितना बचाया? तो 80% बचाया। और अंत में उसको बचत कितना का हुआ? तो अंत में उसको 1919 का बचत हुआ। 1919 का बचत हुआ। तो सबसे पहले देखिए इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ कटेगा आपको
20 चौके 80 और 20 पचे 100। और जरा देखिए, ये 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95 कटेगा, और 19 इसको यदि काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, जीरो बैठा के 19 से कम 19। अब 25 से इसमें गुना करेंगे तो x बराबर कितना, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, और 25 कहीं है 250, 250 अदू 252, यानी 2525 रुपया वो क्या कमाता करता है, उसका मासिक वेतन था। 2525 रुपया उसका मासिक वेतन था। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर 4 नंबर पे आते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीलम अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मर्दों पर खर्चा करती है। कोई नीलम लड़की है जो कुल आय जितना उसका इनकम है उसका 20% मकान के किराए पर तथा उसके बाद जो शेष बचता है 70% घरेलू मर्द पर खर्च करती है। यदि वह 3600 की बचत करती है तो उसकी आय कितना है, तो उसकी आय को हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे, और उसके बाद 20% मकान के किराए पर तो बचाया कितना, 80% बचाया, और इसके बाद बचत जितना करता है उतना में से 70% घरेलू मर्दों पर, तो कितना बचा है, तो 30%। 30% बचाने के बाद वह कितने की बचत करती है, 3600 रुपया की बचत करती है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो बचत आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 चौके 80 और 20 पच्चीस 100, और 5 से ये कटेगा 6 बार में, और 6 से इसको काटेंगे 6 बार में 36। तो x बराबर कितना, तो 6, ये 2 जीरो उधर चला जाएगा तो कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, यानी वो 60,000 रुपया का महीना कमाता था। उसका आय कितना था, तो 60,000 रुपया उसका आय। कहीं गलती हो गया क्या, 1 मिनट, यहाँ 4 तो बचा हुआ है ना, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 से तो कई बार में कटेगा, 15 चौके 60, 150, यानी कितना आएगा, तो 15,000 आएगा। सर सॉरी गलती से हो गया था, छूट गया था। ठीक है, 15,000 रुपया उसका क्या था, आया था। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ हम कराएंगे अब। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 49 है, क्योंकि इससे पहले जब हम आपको बताए थे क्षेत्रफल और आयतन वाला क्वेश्चन, तो उसमें हम क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, और उससे आगे है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि होती और वह अब भी पहले जितने ही बचत करती है, तो उसकी खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। देखिए, और दशमलव के एक स्थान तक क्वेश्चन कर रहा है, ये आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो अभी बताए हैं टाइप, उस टाइप से थोड़ा सा चेंज है। कहा कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सोनू जो है अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, कोई सोनू है, ठीक है, सोनू अपना कुछ कमाता है, ठीक है, कुछ सेविंग करता है और कुछ खर्च भी करता है। तो इनकम हो गया, सेविंग हो गया, और ये एक्सपेंड यानी खर्च करता है। ठीक है, तो पहले उसका ओल्ड, ठीक है, पहले उसका पुराना वाला आय देखेंगे कितना है, उसके बाद न्यू वाला आय देखेंगे कितना है। तो क्या कहा कि सोनू अपनी आय का 15% बचाता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, किसमें वृद्धि होती है, तो आय में 20% की वृद्धि होती है। तो सबसे पहला उसका आय यदि 100 होगा, तो इसमें आय में 20% की वृद्धि होता है, तो नया आय कितना हो जाएगा, 120। अच्छा बताइए, कोई संख्या 100 है, 100 में यदि 20% बढ़ाया जाएगा, तो 20% जब बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब कि 100 में 20 बढ़ा, तो कितना हो गया, 120। तो कहा कि जब उसके आय में 20% की वृद्धि किया जाता है, आय में कितना बढ़ाया गया, तो 20% बढ़ाया गया। और कहा क्या कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। पहले कितना बचाता था,
तो 100 में 15% बचाया मतलब 15 बचाया। तो खर्च कितना किया? तो 85 खर्च किया। ठीक है, यहां समझने वाली बात है कि सोनू अपनी आय का 15% बचाता है, तो उसका आय 100 है, तो बचाएगा कितना? तो 15 बचाएगा। 15 बचाएगा तो खर्च कितना किया? तो 85। और क्या कहा कि इसके आय में 20% की वृद्धि किया जाए। 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितने ही बचत करती है, अब भी कितना बचत करती है? पहले 15 बचाती थी, तो अब भी 15 ही बचाती है। ठीक है, सोनू जो है पहले 15 का बचत करती थी, तो अब भी 15 का बचत करती है। तो बताइए कि जब 120 में 15 बचत करेगी तो खर्च कितना करेगा? खर्च तो बढ़ गया 105। तो क्या कहा कि तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ? तो पहले करता था खर्च 85, अब कितना खर्च करने लगा? 105। तो इंक्रीज परसेंट किसका? एक्सपेंड का, एक्सपेंडिचर का इंक्रीज परसेंट। 85 से खर्च करने लगा 105, मतलब कितना बढ़ गया? तो 20 बढ़ा। कितना में? तो 85 में। और गुणे क्या कर देंगे? 100%। तो जरा बताइए कि यहाँ यदि हम इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे 5 और 20 और 17 बचे 85, यानी कितना आएगा? 400/17%। जब 17 से भाग करेंगे 400 में, तो 17 दूनी कितना होगा? 34। 6 बचेगा, 17 तिया 51, 9 बचेगा, 0 बैठाएंगे डेसिमल, 17 बचे 85। क्या कहा क्वेश्चन में कि दशमलव के एक स्थान तक यानी 23 पॉइंट कितना हो जाएगा? 23.5% उसका इंक्रीज, एक्सपेंडिचर यानी खर्च का इंक्रीज परसेंट 23.5 है। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन कहा। क्वेश्चन नंबर 50 पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। मतलब अगर ए अपनी आय का 60% खर्च करते हैं तो इसका मतलब कि 40% बचाते हैं। बी यदि अपनी आय का 75% खर्च करते हैं, मतलब इसका मतलब कि बी अपनी आय का 25% बचाते हैं। तो कहा कि यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? सबसे पहले देखिए ए है और बी है, इसका इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर। क्या कहा कि इसका जो खर्च का प्रतिशत है, ए अपने खर्च का 60% खर्च करता है। ए कितना करता है? तो 60% खर्च करता है। ठीक है, और बी कितना करता है? तो 75% खर्च करता है। जब इस 60% खर्च किया तो इस 40% बचाया। और एक और बात कह दिया कि यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, ए का जो बचत है बी के बचत से 20% इसका ज्यादा है, तो यदि इसका 100 बचत है तो इसका 20% ज्यादा कितना होगा? 120 हो जाएगा। 100 का 20% 20 होता है और 20% ज्यादा है तो 20 से ज्यादा होगा यानी 120। तो कहा क्या कि 60% खर्चा करता है, मतलब ए का बचत कितना परसेंट है? 40%। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा? तो अच्छा बताइए 120 जो है 40% के बराबर है, तो 100% इसका क्या होगा? इनकम होगा। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा और 40 से 30 बार में 3 बार में खत्म हो जाएगा, यानी 300 इसका क्या आएगा? तो इनकम आएगा। 300 इनकम आएगा तो ये इसका जो खर्च आएगा कितना आ जाएगा? तो 180 रुपए इसका खर्च आ जाएगा। अब बी का इनकम कितना होगा? तो बी का इनकम देखो, तो ये जो 100 कमाता है और 75 100 इसका बचत है, यानी बचत कितना है? तो 25% के बराबर है, क्योंकि इसका जो खर्च है 75% है, तो ये 25% के बराबर इसका सेविंग हो जाएगा। गुना 100% से गुना करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? तो 25 चौका 100 यानी 400 इसका क्या निकल गया? तो 400 इसका इनकम निकल गया, यानी 300 ही खर्च करता है। तो आपसे पूछा क्या? तो आपसे पूछा कि ए का इनकम बी के इनकम से कितना कम है, तो इससे ही कितना कम है? तो 100 कम है। इससे ही कितना कम है? तो ए कम है 100, कितना से? तो 400 से कम है।
गुना क्या करेंगे 100%। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी 25% क्या है, 25% कम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को हम लोग बड़ी आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 50 पे, 51 पे। ठीक है, देखिए 51 में क्या कहा क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, तो 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की आय जो है बी की तुलना में 60% कम है और ए का जो व्यय है, ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए जो खर्चा करता है बी जितना खर्चा करता है उसका 60% है। कहा कि ए की आय जो ए का इनकम है बी के व्यय के 70% के बराबर है। देखिए दो गो आदमी है, एगो ए है और एगो बी है, इसका इनकम, इसका सेविंग और इसका एक्सपेंडिचर। क्या कहा लास्ट वाला, देखिए कि ए की जो आय है, ए का जो इनकम है बी के व्यय के 70% के बराबर था। बी के व्यय यदि 100 है तो ए का इनकम कितना होगा, तो 70 होगा, क्योंकि इसके व्यय बी के व्यय के 70% के बराबर है ए का इनकम। उसके बाद क्या कहा, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, तो ए का जो खर्चा है बी के खर्चा के 60% का बराबर है, यानी इसका 60% 60 होगा। अब जरा देखिए, जब इस 70 खर्चा किया और 70 इसका इनकम है, 60 खर्चा किया तो बचाया कितना, तो 10 बचाया। तो क्या कहा शुरू वाले पॉइंट लाइन में कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। इसका मतलब कि ए की जो आय है बी की तुलना में, ए की जो आय है बी की तुलना में कितना कम है, तो 60% कम है। 60% कम है मतलब 70 कितना के बराबर है, तो 40% के बराबर है। तो इसका 100% कितना होगा, 100% यदि निकालेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये कितना आएगा, 25 बार में कटेगा, 25 सत्ते 175, इसका क्या आ जाएगा, तो 175 इसका इनकम आता है, बी का इनकम। देख लीजिए 175 का ये कितना कम है, 60% कम है, तो 60% कम है तो 40% में बचेगा, तो 40% निकालेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, 25 चौका 100, ठीक है, और 25 सत्ते 175, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, जीरो बचेगा, 7 दहिए 70। ठीक है, 70 इसका क्या हो जाएगा, तो इनकम हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या कहा, जब 175 कमाता है और खर्च करता है कितना 100, तो बचाया कितना, तो बचाया 75। तो आपसे कहा क्या कि ए और बी के बचत का सेविंग बताइए, तो बताइए कि ए का बचत कितना है 10, बी का बचत कितना है, तो 75। ये दोनों का रेशियो क्या होगा, ये दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, तो 5 से 2 बार में कटेगा, 5 से 15 बार में कटेगा, यानी 2/15, यानी 2 अनुपात कितना आएगा, 15। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अब 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन है कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। पी का जो आय है क्यू की आय से 50% अधिक है, तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो जब ऐसा सवाल आए तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला पी क्यू आर लिख दीजिए। क्वेश्चन क्या कहा कि P की आय Q की आय से 50% अधिक है। किसका आय अधिक है, तो P का आय कितना, तो 50% अधिक है, तो अधिक का है तो मतलब प्लस का साइन देंगे। उसके बाद Q की आय R की आय से 50% अधिक है। Q की आय R की आय से कितना अधिक है, तो 50% अधिक है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। P का आय R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहला नंबर बात देखिए, एक चीज देखिए यहाँ पर, यदि सबसे पहले कहां से शुरू हो रहा है इस चीज को पकड़िए, तो R से E ज्यादा है और Q से E ज्यादा है। तो R को यदि हम 100 मानेंगे तो इसका 50% अधिक है, तो 150 हो जाएगा।
और 150 का 50% क्या होगा, तो 75। तो 75 ज्यादा होगा तो 200 कितना हो जाएगा, 25। अब बताइए एक से कितना ज्यादा है, तो 125 ज्यादा है। 100 से 125 ज्यादा है तो कितना परसेंट होगा, तो 100 से भाग करेंगे और गुना 100% करेंगे। 100 से 100 खत्म, यानी 125% अधिक है। 100 से जितना ज्यादा उतना परसेंट अधिक। तो इंक्रीज परसेंट कितना हो गया, तो 125। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 53 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि x की आय y की आय से 60% अधिक है, y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो x की आय z की आय से कितने परसेंट अधिक है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x y z लिखेंगे। क्या कहा कि x की आय y की आय से 60% अधिक है, तो x की आय कितना परसेंट अधिक है, 60% अधिक है। और उसके बाद क्या कहा कि y की आय z की आय से 40% अधिक है, इससे ये जो अधिक है 40% अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि x की आय z से कितना अधिक है। तो यहां से शुरू हो रहा है तो z को 100 मान लेंगे, इससे 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। और 140 का 60% यानी 140 से 60% ज्यादा है, तो इसका 160% निकालेंगे। क्योंकि 60% निकालेंगे तो फिर इसमें तो जोड़ना पड़ेगा, उससे अच्छा 160 निकालिए। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो 16 चौके 64 के 4 और 16 कम 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, 16 चौके 64 के 4 हो जाएगा, हाँ से 16 6 22 हो जाएगा। अब इससे कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, तो 124 ज्यादा है, तो 124% आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज परसेंट हो जाएगा। 124% आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहा कि एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, तो 41%। खर्च कितना किया, खर्च खर्च किया आपका 59%। तो बचत कितना किया, तो बचत जो किया 41% का बचत किया। अगर मान के चलते हैं कि आपको कहेंगे कि उसका इनकम 100 का है, 100 का इनकम है, तो इनकम 100 का रहेगा। अगर उसका आय 100 रहेगा, तो 100 का खर्च 59% किया, यानी 59 रुपया का खर्च किया, तो बचाया कितना है, तो 41 रुपया हुआ बचाया। 41 रुपया क्या किया, वह बचाया। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ ये रहा है कि वह अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है। ये खर्च का कितने परसेंट ये बचत करता है, तो जिसका पूछेगा उसको कहां लिखेंगे, तो परसेंटेज अगर आपसे पूछेगा, जिसका पूछेगा उसको नीचे लिखेंगे। तो खर्च का पूछा है तो खर्च को नीचे, 41 को ऊपर, और गुना क्या करेंगे, 100% करेंगे। तो कितना आएगा, 4100 बटे कितना, 59%। अब जरा देखिए कि यहाँ पर देखिए कि किसके करीब है, 60 के करीब है। अब 60 में यदि आप 7 से गुना करते हो तो 4200 आएगा, 420 आएगा, आएगा ना, 420 आएगा। लेकिन एक ज्यादा लिए तो एक 7 यदि कम करते तो 400 कितना आएगा, 413 आएगा। जो कि अगर भाग भी करेंगे तो 410 से कम आना चाहिए, तो 7 बार में तो लगेगा नहीं, तो कितना बार में लगेगा, तो 6 बार में। और देखिए 6 बार में लगेगा तो उसका ऑप्शन एक ही हुआ है, 59.49%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर 7 वाला होता, अगर 7 से लग जाता तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, ए हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, तो 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। कहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है। 20% भाग किस पर खर्च करता है, किराए पर। यानी कहेंगे कि किराया पर
खर्च किया 20%, ठीक है। और 60% जीवन यापन पर, जीवन यापन, जीवन यापन पर 60% खर्चा किया। इसमें शेष उस नहीं कर रहा है, जितना वो कमाता है उसका 20% और उसका 60% जीवन यापन पर, और 10% भाग बचत करता है। और बचत कितना का किया, तो 10% भाग टोटल खर्चा, कुल खर्चा, कुल खर्च कितना किया, तो कुल खर्च 90% खर्च किया, तो बचाया कितना, 10%। टोटल कितना खर्च किया, तो 90%, मतलब उसके आमदनी में से निकल गया। अब कहता है कि यदि वह शेष 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यानी टोटल 90 खर्च करके 10% बचाया, और 10% का 30 रुपया है, और 30 रुपया खर्च करता है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो 1% बराबर कितना आएगा, तो 1% बराबर 3 रुपया आएगा। तो आपसे पूछा है कि तो टोटल आमदनी कितना था, तो टोटल उसका वेतन कितना था, टोटल वेतन 100%, यानी 100 से गुना करेंगे तो टोटल उसका कितना था, तो 300 रुपया उसका क्या था, टोटल। क्लियर है। ऐसे सवाल को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, 56 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में, और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया, और केवल 2 रुपया लेकर अपने घर पहुंचा, मतलब वो 2 रुपया बचा लिए जितना उसका आमदनी था। तो मान के चलिए कि 100 उसका आमदनी था, इसका 75% क्या हुआ, 75% पहली बाजी में, तो पहली बाजी में 75% हारने के बाद बचाया कितना, तो 25%, और उसके बाद दूसरी बाजी में भी 75% हार गया, तो बचाया कितना, तो 25%। उसके बाद तीसरी बाजी में भी 75% हार गया, तो तीसरी की बाजी में भी 75 का 25% बचाया, और अंतिम में वो 2 रुपया लेकर घर गया, मतलब 2 रुपया वह बचाया। तो जरा बताइए कि 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 दूनी कितना, 128 रुपया, मतलब वो 128 रुपया में जुआ खेल रहा था। बताइए कितना बेवकूफ इंसान है। अब इतने हार गया तो बताइए कि उसको प्राण निकल रहा है कि नहीं। तो देखिए खैर छोड़िए, सबका अपना अपना स्थिति होता है, समय के अनुसार पैसा का महत्व होता है। अगर किसी का समय कम है तो उसके लिए 1 रुपया ज्यादा है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो उसके लिए लाखों रुपया कम हो जाता है, ठीक है। तो इस बेचारे के लिए 128 रुपया ही अधिक होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो 128, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो अब हम लोग बॉम्बे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसी का और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू।